ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। पवित्र वैशाख का महीना शुरू हो चुका है और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चतुर्थी देवी की उपासना करने से साधकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कब है वैशाख मास का पहला चतुर्थी व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 9 अप्रैल को सुबह 9:35 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 8:37 पर हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रदेव की पूजा के बाद किया जाता है। ऐसे में यह विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 9 अप्रैल 2023 रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:58 पर होगा। इस अवधि में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अर्घ समर्पण के बाद ही पारण करना चाहिए। पंचांग में बताया गया है कि 9 अप्रैल 2023 के दिन सुबह 6:26 से सुबह 9:35 तक भद्राकाल रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्राकाल के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है, लेकिन इस दिन गणेश जी की पूजन पर इस अशुभ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा करने से संतान के जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में बढ़ रहे तनाव दूर होते हैं। साथ ही उपवास का पालन करने से घर और कारोबार में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से मानसिक व आत्मिक तनाव दूर होता है। माना जाता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखने से साधक को बल, बुद्धि, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन पूजन में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी, मौली, घी का दीपक, लड्डू, गणेश जी का प्रसाद, दूर्वा, पुष्प, लाल ब्लाउज पीस, जल का कलश लेना चाहिए। चौकी पर विनायक जी, चौथ माता की स्थापना कर चौथ माता के रोली, काजल, मेहंदी की 13 टीका लगाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन कर ज्योति के दर्शन कर चौथ माता विनायक जी की कहानी सुनना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अर्घ देते समय ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा से अपने मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना कहना चाहिए। विकट संकष्टी चतुर्थी कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या बनाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटे बहू के साथ बैठ प्रसन्नता से भोजन करने लगे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई तो हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली, यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना आपने कमाया है ना आपके पिताजी ने, तो हुई ना बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। तब माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत सारा धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा कामकाज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना।
परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें वैशाख की चौथ माता की पूजा कर रही थीं। उसने पूछा, आप यह किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि चौथ का व्रत कब आया? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में 1 दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। अब साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे मानेगा कौन? तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है। तो उसने कहा, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि चिंता छोड़ और घर जाकर अपने परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूँ तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर से चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह बहुत उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अब अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया, चूरमे व बालू मिट्टी में किलोले करा पर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ों को आटा डालती थी। तब सब कीड़ों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। माँ, अब आप यहाँ पर साफ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई। बेटा और बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य कार्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक का व्रत करती थी। 1 समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को देती, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती व चौथी बार का चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा कि अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना।
हे चौथ माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न होकर कृपा की है, उसी तरह से हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना, हमारे पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि करना, घर में अन्न धन वस्त्र के भंडार भरना। आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।